चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बोलता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 154 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 49 mm. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो देखिए सबसे पहले सिलेंड्रिकल वेसल का जो सर्कमफ्रेंस है बेस का, वो अपन को दे रखा है। अपन जानते हैं कोई भी सिलेंड्रिकल वेसल जो होता है उसका जो बेस होता है वो हमेशा सर्कुलर शेप का होता है। ये एक तरीके से एक सर्कुलर रिंग होती है। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला 2πr, दैट मीन्स कि 2πr की वैल्यू आपको दे दी 154 सेंटीमीटर। तो यहां से अपन रेडियस निकाल सकते हैं। पाई को 22/7 डाल दिया, r इक्वल टू 154, तो 22 का 7 बार में, तो रेडियस हो गई अपने पास 49/2, 7 × 7 49, और ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दैट मीन्स 49/2। हाइट अपन को दे रखी है, लेकिन हाइट जो है वो mm में, ये जो रेडियस आई वो सेंटीमीटर में आई, बिकॉज जो सर्कमफ्रेंस दे रखा था वो सेंटीमीटर में दे रखा था, तो रेडियस भी सेंटीमीटर में आएगी। ये जो हाइट है mm को भी मैं सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेता हूं ताकि यूनिट सेम हो जाए। तो अपन जानते हैं कि भैया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, दैट मीन्स कि 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 49/10 सेंटीमीटर। चलिए अब अपन से पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मतलब उसमें कितना पानी में आ सकता है। तो उसमें कितना पानी में आएगा, जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही उसमें पानी में आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर लीटर में दे रखा है। हाउ मेनी लीटर बोलने का मतलब है कि लीटर में आंसर देना है। तो सबसे पहले तो अपन इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम अपन क्यूबिक सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं, फिर उसको अपन लीटर में चेंज कर लेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है πr²h। तो पाई तो हो गया 22/7, r², रेडियस अपन ने निकाली 49/2 इंटू 49/2, और हाइट दे रखी है 49/10। तो ये जो अपना वॉल्यूम आएगा ये आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर। तो यहां पे अगर अपन को लीटर में निकालना है तो इसको अपन डायरेक्ट 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो अपना आंसर है वो लीटर में आएगा। अब मेन चुनौती है इसको सोल्व करने की। तो देखिए 7 से 7 बार में और 2 से ये 11 बार में। यहां पे दिक्कत क्या है कि अपन यूनिट डिजिट या डिजिटल सम इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो अपन को ऑप्शंस दे रखे हैं ये परफेक्ट नंबर नहीं दे रखा है। ये जो है मतलब इसको अपन ने कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट किया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट ऑप्शन जब भी आपको दे रखे हो तो उस केस में फिर आप यूनिट डिजिट या डिजिटल सम वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन को इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन पे भी अगर अपन जाते हैं तो अप्रोक्सीमेशन भी बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत आप ट्राई कर सकते हो। जैसे ये 49 × 49 है, तो इसको मैं 50 मान के सोल्व कर लूं। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं 50 मान के इसको सोल्व करूंगा तो 50 × 50 2500 आपके पास बन जाएगा, और 11 × 7 हो गया 77, इंटू ये हो गया 2500। अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले ही मैं बोल देता हूं, और फिर ये 20,000। तो देखिए 2 0 तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर अपन इसको और फर्दर सोल्व करें तो 25 का 7 बार में बन जाता है 175, 17 कैरी चला गया, 25 का 7 बार में 175 प्लस 17 दैट इज 187/200। तो ये आपका बन जाएगा 9.2 से ये 3 बार में 6 और 7 बार में 14, तो लगभग 9.37 लीटर आ रहा है। तो जो अपना आंसर है वो इसके करीब करीब ही आएगा। दैट मीन्स एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज बाकी 3 ऑप्शन जो है वो काफी ज्यादा छोटे हैं। अगर बाकी 3 ऑप्शन भी इसके नजदीक रहते तो फिर तो अपन को सोल्व ही करना पड़ता, अप्रोक्सीमेशन अपन नहीं ले सकते थे, लेकिन ऑप्शंस बाकी बहुत दूर दूर है, तो अपन बोल सकते हैं कि अपना आंसर सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2।